नमस्कार कक्षा 10 के बच्चों। कल हम लोग जो है संस्कृत गद्य भारती के चतुर्थः पाठः विश्वकविः रवीन्द्रः पाठ को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने विश्वकवि रवींद्रनाथ के बारे में उनका सांस्कृतिक क्षेत्र पढ़ा। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे तो इनकी शिक्षा के बारे में देखेंगे। तो ये पिक आपके ग्रुप पे है, आप पिक देखते रहिए और इसकी संस्कृत सुनते चलिए, अर्थ को जो है सुनते चलिए, उसकी संस्कृत को भी देखते रहिए। तो आइए हम लोग यहाँ शिक्षा देखते हैं। रवीन्द्रस्य प्राथमिकी शिक्षा गृहे एव जाता। तो रवीन्द्रस्य यानी रवींद्रनाथ की प्राथमिक शिक्षा जो थी गृहे एव जाता, घर पर ही हुई। तो आगे देखिए, शिक्षणं बंग भाषायां प्रारभत। तो इनकी जो शिक्षा थी वो बंगला भाषा में प्रारंभ हुई। प्रारंभिकम विज्ञानम संस्कृतम। तो पहले जो है विज्ञानम और संस्कृतम, एक मिनट आगे देखेंगे। फिर गणितमिति त्रयो पाठ्य विषयाः अभूवन्। तो कह रहे हैं कि इन्होंने जो है प्रारंभिक जो है विज्ञान, संस्कृत और गणित, त्रयो, तो ये तीन इनके पाठ्य विषय थे। यहाँ से देखिए, प्रारंभिक गृह शिक्षायां समाप्तायां बालकः उत्तरकलिकाता नगरस्य ओरिएंटल सेमिनार विद्यालये प्रवेशम् लभत। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से प्रारंभिक घर की जब शिक्षा इनकी समाप्तायाम यानी कि समाप्त होने पर, बालकः मतलब ये बालक रवींद्र, उत्तर कलिकाता नगरस्य उत्तरी कलकत्ता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय, तो ये नाम था ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश लिए। तो जब इनकी घर की शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो समाप्त हो गई तो इन्होंने उत्तर कलकत्ता नगर में ओरिएंटल सेमिनार एक विद्यालय था उसमें प्रवेश लिया। तदंतरं नार्मल विद्यालयं गतवान। और इसके बाद नार्मल विद्यालय गए, ठीक है। परं कुत्रापि मनो न रमते स्म। लेकिन इनका मन मनो न रमते, तो इनका मन वहाँ भी नहीं लगा। सर्वत्र अध्यापकानां स्वेच्छाचरणं सहपाठिनां तुक्षा रुचिः। तो कह रहे हैं कि इसमें सर्वत्र अध्यापक नाम, तो सर्वत्र अध्यापकों के स्वेच्छाचरण और जो सहपाठी थे साथ में पढ़ने वाले, तो उनकी तुच्छा रुचि, इनकी जो है तुच्छ रुचि और अप्रियान स्वभावांश, अप्रिय स्वभावों को विलोक्य देख करके मनो न रमते, वहाँ भी इनका मन नहीं लगा। तो कहने का मतलब जो वहाँ पर अध्यापक थे, उन अध्यापकों का जो स्वेच्छाचरण था और सहपाठी जो थे उनकी तुच्छ रुचि थी, अप्रिय स्वभाव, ये सब देख करके इनका मन वहाँ नहीं लगा। अतः न रमते इति विचिन्त्य, अतः नहीं फिर से देखेंगे। अतः शून्यानां घटिकानां मध्यावकाशेऽपि च एकांतिकं जीवनं बालकाय रोचते स्म। अतः शून्यानां, तो खाली घर, शून्यानां तो कह रहे अतः जो खाली घंटा होता है, घटिकायां खाली घंटों में, और मध्यावकाशेऽपि और जो खाने की छुट्टी होती मध्यावकाश, उसमें एकांतिकम जीवनम बालकाय रोचते स्म। तो एकांतिकम मतलब एकांत का जीवन ही इस बालक
रविंद्रनाथ को रुचिकर लगता था। माने ऐसे समय पर वो अकेले बैठे रहते थे, एकांत में ही रहना पसंद करते थे। बालकस्य मनः विद्यालयेषु न रमते, विद्यालय में बालक का मन नहीं लगता था। ये इति विचिन्त्य, ऐसा सोच करके जनको देवेंद्रनाथ, इनके पिता देवेंद्रनाथ ने त्रिसप्त्यधिक अष्टादश सप्तमी ख्रीष्टाब्दे, तो त्रिसप्त अधिक यानी त्रिसप्तधिक तो सबसे पहले ये बाद का जो संख्या 73, अष्टादश सप्तमी तो 1873, तो 1873 ईस्वी में सूनो रूपनयन संस्कार विधाय, तो सूना यानी अपने पुत्र का उपनयन संस्कार विधाय, उपनयन संस्कार करा करके तंग स्वेन सार्धमेव, उसे अपने साथ हिमालय ले गए। ठीक है। तत्र पितुः संपर्केण बालकस्य मनः स्वच्छतां भजत, वहाँ पर अब कह रहे हैं पितुः संपर्केण, अपने पिता के संपर्क से बालक का मन जो है, बालक के मन ने वो स्वतंत्रतापूर्व का अनुभव किया, स्वच्छता यानी स्वतंत्रता का अनुभव किया। पिता के साथ रह करके उसे कोई बंधन नहीं महसूस हुआ, रविंद्र को वो एकदम स्वतंत्र अनुभव किए। तत्रत्यस्य भवनस्य पृष्ठभागे हिमाच्छादिताः पर्वतश्रेणयः आसन्। वहाँ पर पहुँच करके भवनस्य पृष्ठभागे, उनके जो जहाँ पर रहते थे इसके पिताजी, भवन जो था वहाँ उसके पीछे के हिस्से में, पृष्ठभाग तो पीछे के हिस्से में हिमाच्छादित पर्वत श्रेणयः आसन्, तो हिम से बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रेणियाँ थीं। भवनाभिमुखम शोभनानि शाद्वलानि क्षेत्राणि राजन्ते स्म, और भवन के सामने, हाँ, अभिमुखम यानी कि भवन के सामने जो है सुंदर, शोभनानि सुंदर, दुशाद्वलानि क्षेत्राणि, तो अन्नों के जो है अन्न बोए हुए थे, तो ऐसे खेत लहलहा रहे थे, हाँ, सुशोभित हो रहे थे, तो हरा भरा था, मतलब खेती होती थी वहाँ। तो वहाँ पर जो है इन्होंने क्या देखा, तो कह रहे हैं कि भवन के सामने सुंदर हरे अन्न के लहलहाते हुए खेत जो है दिखाई दे रहे थे। अत्रत्यं, यहाँ के प्राकृतं जीवनं बालकस्य मनो नितराम रमयत, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि प्राकृतिक जो जीवन था बालक के मन को बहुत भा गया। जनको देवेंद्रनाथ, इनके पिता देवेंद्रनाथ, प्रतिदिवसम हर दिन प्रतिदिन नवीन पद्धत्या, नई नई पद्धति से पाठयति, इन्हें पढ़ाने लगे, अपनी नई नई पद्धति से पुत्र को पढ़ाने लगे इनके पिता। पितुः पाठन शैली बालकाय रोचते स्म, और पिता का जो पढ़ाने का तरीका था, शैली यानी तरीका था, वो बालक को अच्छा लगने लगा, रुचिकर लगने लगा। कालांतरण, कुछ समय बाद हिमालयात प्रतिनिवृत्त, हिमालय से लौट करके पुनः विद्यालयीय शिक्षा लेभे, फिर इन्होंने विद्यालय की शिक्षा प्राप्त की। तो हिमालय से लौट करके फिर इन्होंने विद्यालय की शिक्षा को प्राप्त किया। सप्तदश वर्ष देशीय, नीचे से देखिएगा, अलग स्टेंजा नीचे है इसका। तो सप्तदश वर्ष देशीयो रविंद्रनाथ, तो कह रहे हैं सप्तदश, 10 पीछे है, तो इसमें 10 और 7, 17, सप्त 7, तो 10 7 17, तो 17 वर्षीय रविंद्रनाथ अष्ट सप्त अधिक अष्टादश सप्तमी, ठीक है, तो अष्ट सप्त, तो 78 हुआ, सप्त पहले कर दोगे तो सप्त, तो अष्ट सप्त यानी 78 और अष्टादश सप्तमी, तो 1878 ईशाब्दी ईस्वी में सितंबर माह से
सितंबर के महीने में भ्राता न्यायाधीशेन अपने भाई न्यायाधीश सत्येंद्रनाथेन सार्धं सत्येंद्रनाथ के साथ विधि शास्त्र अध्येतुम और विधि शास्त्र यानी न्याय विद्या शास्त्र की शिक्षा लेने के लिए लंदन नगरं गतवान, लंदन गए। दैव योगात, दैव योग से रविंद्र की बैरिस्टर पदवी पूर्णताम नागात, बैरिस्टर पदवी पूरी नहीं हुई। कहने का मतलब दैवयोग से भाग्यवश रविंद्रनाथ की जो बैरिस्टरी की पदवी थी वो पूरी नहीं हुई। सह पितुराज्ञया भ्राता सत्येंद्रनाथेन साकम, तो वो पिता की आज्ञा से भाई सत्येंद्रनाथ के साकम मतलब साथ अशीत्य अधिकाष्टादश सप्तमी ईस्वीयाब्दे, तो कह रहे हैं 1880 में फरवरी महीने में, ठीक है, फरवरी महीने के में लंदन नगरात कलिकाता नगरम आयातः, लंदन से कलकत्ता वापस लौट आए। इंग्लैंड देशस्य वर्ष द्वयावासे पाश्चात्य संगीतस्य सम्यक परिचय तेन लब्धः, तो कह रहे हैं कि जब इंग्लैंड देश में इन्होंने 2 वर्ष वास किया तो वहाँ से जो है ये पाश्चात्य संगीत का इन्होंने सम्यक परिचय तेन लब्धः, तो पूरी तरह से उसकी जानकारी इन्होंने अच्छा परिचय प्राप्त कर लिया। पाश्चात्य संगीत के बारे में इनको अच्छी जानकारी हो गई। आगे का स्टेंजा हम लोग देखेंगे बच्चों। नीचे देखिए यहाँ पर साहित्यिक प्रतिभा का विकास, इनके साहित्यिक प्रतिभा का विकास देखिए तो रवीन्द्रस्य साहित्यिक रचनायां नैसर्गिकी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा तु प्रधान कारणमासीदेव। रवीन्द्र की साहित्यिक रचनायां, साहित्यिक रचना में उनकी नैसर्गिकी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा, नई उन्मेषशाली जो विकास था ना, तो वो मतलब प्रधान कारण आसीदेव, तो प्रधान कारण ही थी। कहने का मतलब कि रविंद्र की जो साहित्यिक रचना में स्वाभाविक नई उन्मेषशालिता थी, वो जो है प्रधान कारण थी। परंतु तत्रत्या पारिवारिक परिस्थितिरपि विशिष्टम कारणम भूत, तो कह रहे हैं वहाँ पर पारिवारिक मतलब पारिवारिक परिस्थिति भी विशिष्ट कारण थी, ठीक है। तो वहाँ पर जो है इस प्रकार से जो इनका नई शैली, नई ये सब पारिवारिक परिस्थितियाँ भी इसमें कारणभूत होती हैं। यथा जैसे गृहे प्रतिदिनम साहित्यिकम वातावरणम, घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण का होना, और कला साधनाया, तो कला साधना की गतिविधियों का होना, गीत विधेय नाटक का मंचन, गीत का और नाटक मंचानी, तो नाटक का मंचन और गीत गतिविधियाँ, ये जो गतिविधियाँ हैं इसकी कला साधना की कह रहे हैं कैसे की, तो कह रहे हैं गृहे प्रतिदिनम साहित्यिकम वातावरणम, घर में इनके हमेशा जो है साहित्यिक वातावरण रहता था। तो उसमें जो है कला साधना या गतिविधियाँ, कला साधना की गतिविधियाँ, और नाटका नाम मंचानी, नाटकों का मंचन, और संगीत संगोष्ठियाँ, और संगीत की संगोष्ठियाँ, और चित्र कला नाम प्रदर्शनानि, चित्रकलाओं का प्रदर्शन, देश सेवा कर्माणि सदैव भवन्ति, और देश सेवा का कार्य सदैव ही होता था। इनके परिवार में ये जो प्रतिभा थी इनके अंदर, तो ये प्रतिभा का कारण इनका परिवार भी था। तो ऐसी इनके पारिवारिक परिस्थितियाँ थीं, ऐसे वातावरण था जिसका इन पर पूरा प्रभाव था। आगे देखिए, किशोरावस्था में रवीन्द्र अनेकाः कथाः निबन्धाश्च लिखित्वा, किशोरावस्था में ही
रविंद्रनाथ ने अनेकों कथा निबंधा, कथा और निबंध लिख करके पारिवारिक पत्रकाशु भारतीय साधना तत्वबोधिनीषु मुद्रयते स्म। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये जो है किशोरावस्था में ही रविंद्रनाथ जो है अनेकों कथा निबंध लिख करके और अपनी पारिवारिक पत्रिका निकलती थी इनके यहाँ, तो उसमें भारतीय साधना और तत्वबोधिनी में छपवाए। ठीक है, उसमें मुद्रयति मतलब छपवाए। इसके नीचे का स्टेंजा अब आप देखेंगे। तेन शैशव संगीतम, तेन उन्होंने, शैशव संगीतम मतलब शैशव संगीत, सांध्य संगीतम सांध्य संगीत, इसमें बच्चों नाम जो है जो भी है नाम की ही तरह रहेगा, बस ध्यान से आप देखते रहिए कि उन्होंने शैशव संगीत, सांध्य संगीत, प्रभात संगीतम प्रभात संगीत, नाटकेषु नाटकों में, रुद्रचंडम रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभागिनी वाल्मीकि प्रतिभागिनी गीति नाट्यम, वाल्मीकि प्रतिभागीति नाट्यम। ठीक है, तो वाल्मीकि प्रतिभागी, तो ये जो है वाल्मीकि हाँ प्रतिभा गीति नाट्य, और विसर्जनम विसर्जन, राजर्षि चोखेर वाली, तो राजर्षि चोखेर वाली, चित्रांगदा और कौड़ी ओ कमलः, हाँ तो कौड़ी ओ कमल, गीतांजलि गीतांजलि, तो इत्यादि बहवः ग्रंथा विरचिता। तो इन्होंने इस प्रकार से बहुत से ग्रंथ लिखे रचे। एक बार फिर से देख लीजिए, उन्होंने शैशव संगीत, सांध्य गीत, प्रभात संगीत, नाटक में रुद्रचंड और वाल्मीकि प्रतिभा गीति नाट्य, विसर्जनम, राजर्षि चोखेर वाली, चित्रांगदा, कोड़ियो कोमल, गीतांजलि, इस प्रकार से बहुत से ग्रंथ इन्होंने रचे। गीतांजलि, जो गीतांजलि इनकी रचना थी, वैदेशिकै नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतश्च, तो विदेशियों द्वारा नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत हुई। एवं बहूनि प्रशस्तानि पुस्तकानि बंग साहित्याय प्रदत्तानि, इस प्रकार से बहुत सी, कैसी तो कह रहे हैं ये, इस प्रकार से बहुत सी उत्तम कोटि की, हाँ कैसी, तो उत्तम कोटि की जो ये पुस्तकानी, पुस्तक बंगला साहित्य के लिए इन्होंने की दी। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसी बहुत सी पुस्तक, बहुत सी उत्तम कोटि की पुस्तकें बंगला साहित्य के लिए भी इन्होंने दी। कवींद्र रवींद्रस्य प्रतिभा, कवींद्र रवींद्रस्य प्रतिभा, तो कवींद्र रवींद्रनाथ की जो प्रतिभा कथासु, कवितासु, नाटकेषु, उपन्यासेषु, निबंधेषु समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से कवींद्र रवींद्रनाथ की जो प्रतिभा कथाओं, कविताओं, नाटकों और उपन्यासों और निबंधों में समान रूपेण, तो समान रूप से दिखाई दी, है ना। सत्यमेव, सचमुच ही, गीतांजलि चित्रांगदा कला दृष्टिया, इनकी जो रचना गीतांजलि है और चित्रांगदा, ये कला की दृष्टि से महाकवेरुवे अपि रचने वैशिष्ट आवत। तो कह रहे हैं कि ये जो गीतांजलि है और चित्रांगदा, ये कला की दृष्टि से महाकवि की दो जो कृतियां हैं, ये विशेषता को वहन करती हैं, ये विशेषता को वहन करती हैं। कौन कौन सी, तो एक बार फिर से समझ लीजिए। तो कह रहे हैं कि ये सत्य ही कहा गया है कि गीतांजलि और चित्रांगदा जो है कला की दृष्टि से इस महाकवि की दो कृतियां जो है विशेषता को वहन करती हैं, विशेषता को प्राप्त करती हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको यहाँ तक निशानी कर लीजिए और इसके आगे जो है बाद में हम बताएंगे। और इसमें जो कुछ
काठिन्य निवारण है। ये शब्द भी आप देखते रहिएगा, हम पे किसकी भेज रहे हैं, तो इसको देखते हुए बच्चों उच्चारण के साथ वाचन करिएगा। और इसके बाद जो है हम इसके आगे का आपको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।